बहुत पुरानी बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा था। गांव और जंगल के बीच एक नदी बहती थी, जिस पर पुराने पेड़ के तने से बना एक पुल था। इस जंगल में एक लोमड़ी रहती थी, जिसका नाम था चंचल। चंचल अपने चालाक दिमाग और मीठी जुबान के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। वो आलसी थी, शिकार करने में उसकी रुचि नहीं थी। उसकी ख्वाहिश थी कि बिना मेहनत किए ही उसका पेट भर जाए। एक दिन चंचल गांव के पास घूम रही थी कि उसकी नजर एक खेत में चर रही एक बकरी और उसके 2 नन्हे बच्चों पर पड़ी। बकरी के बच्चे मटमैले रंग के, कोमल और मासूम से थे। उन्हें देखते ही चंचल के मन में एक विचार कौंध गया। क्या मजा आएगा अगर ये बच्चे मेरे काबू में आ जाएं। मैं उन्हें पालूंगी और जब मेरा मन करेगा तब उनमें से एक को खा लूंगी। बिना शिकार के ताजा मांस मिलता रहेगा। लेकिन समस्या ये थी कि बकरी बहुत चौकन्नी थी और अपने बच्चों पर पैनी नजर रखती थी। चंचल ने कई दिन तक बकरी की आदतें और दिनचर्या समझी। उसे पता चला कि हर सुबह बकरी गांव के दूसरे छोर पर बने एक मंदिर में जाती है, जहां पुजारी उसे प्रसाद चढ़ाते थे। वो अपने बच्चों को खेत के एक कोने में बने छप्पर में बंद करके जाती थी। चंचल ने अपनी योजना बनाई। एक सुबह जैसे ही बकरी मंदिर के लिए रवाना हुई, चंचल छप्पर के पास पहुंची। उसने मीठी दयालु आवाज में कहा, अरे प्यारे बच्चों, तुम अंदर बंद हो। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हें बाहर ले जाने के लिए भेजा है। आओ, मैं तुम्हें हरी हरी घास वाले मैदान में ले चलूं। बकरी के बच्चे भोले थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें अजनबियों से सावधान रहने की सीख दी थी। बड़े बच्चे ने कहा, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। माँ ने कहा है कि उनके वापस आने तक किसी की बात नहीं माननी। चंचल ने झट से जवाब दिया, अच्छा, तो तुम अपनी माँ की बात मान रहे हो? बहुत अच्छे। लेकिन क्या तुम्हें पता है, तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ इसलिए भेजा क्योंकि जंगल से एक भेड़िया इस तरफ आ रहा है। वो तुम्हें खा जाएगा। मैं तुम्हें सुरक्षित जगह ले जाना चाहती हूँ। छोटा बच्चा डर से कांप उठा। भेड़िया? हाँ, बहुत बड़ा और खूंखार भेड़िया। चंचल ने डरावनी आवाज बनाई, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वो आ जाएगा। देखो, वहाँ दूर कुछ हिला। उसने एक झाड़ी की तरफ इशारा किया। डर के मारे दोनों बच्चों ने दरवाजा खोल दिया। चंचल ने तुरंत उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया। उसने उन्हें जंगल में अपनी मांद के पास ले जाकर एक पेड़ के नीचे बांध दिया। बच्चे रोने लगे। हमें हमारी माँ के पास ले चलो। शांत हो जाओ। चंचल ने दांत निपोड़ते हुए कहा, अब से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तुम मेरे हो। अगर रोए तो भेड़िया आ जाएगा। इधर बकरी जब वापस लौटी तो देखा कि छप्पर का दरवाजा खुला है और बच्चे गायब। वह व्याकुल हो उठी। उसने पूरे गांव में खोजा, चिल्ला चिल्लाकर अपने बच्चों को पुकारा। गांव वालों ने भी मदद की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक बूढ़े किसान ने कहा, सुबह मैंने एक लोमड़ी को इस तरफ भागते देखा था। शायद उसी ने बच्चों को उठा लिया है। बकरी का दिल टूट गया। वह जंगल के किनारे जाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज एक शक्तिशाली दयालु हिरण तक पहुंची, जो उस जंगल का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता था। हिरण ने बकरी से सारी बात सुनी और कहा, रो मत, लोमड़ी चालाक है, लेकिन हम उससे भी ज्यादा चतुराई से काम ले सकते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हिरण ने एक योजना बनाई। उसने बकरी से कहा, तुम घर जाओ और अपने सबसे सुंदर रंग बिरंगे कंबल लेकर आओ। साथ ही गांव से कुछ मिठाइयाँ और नमकीन खाने की चीजें ले आना। जब बकरी ये सब लेकर आई तो हिरण ने उसे एक झोपड़ी बनाने में मदद की। जंगल में एक खुले मैदान के बीच झोपड़ी को सजाया गया। अंदर कंबल बिछाए गए और मिठाइयाँ सजाई गईं। फिर हिरण ने एक चिड़िया को लोमड़ी की मांद तक संदेश भेजा। जंगल के बीचों बीच एक नई दुकान खुली है, जहाँ बिना पैसे स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। चंचल लोमड़ी के कानों तक भी पहुंची। आलसी और लालची लोमड़ी के लिए ये एक स्वर्गिक खबर थी। बिना पैसे का स्वादिष्ट भोजन, मुझे वहाँ जरूर जाना चाहिए, उसने सोचा। लेकिन वो बकरी के बच्चों को अकेले छोड़कर जाने से डर रही थी। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने बच्चों से कहा, देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ विशेष खाना लेने जा रही हूँ।
तुम यहीं शांति से बैठे रहना। याद रखना, अगर तुम भागे तो भेड़िया तुम्हें ढूंढ लेगा। वो तुम्हारी गंध से ही पता लगा लेता है। बच्चे डर से सहम गए और हाँ में सिर हिला दिया। लोमड़ी खुशी खुशी उस झोपड़ी की ओर चल पड़ी। झोपड़ी पहुंचकर लोमड़ी ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, सिर्फ सजी हुई मिठाइयाँ और नमकीन पड़े हैं। उसने झटपट खाना शुरू कर दिया। तभी अचानक झोपड़ी का दरवाजा बंद हो गया और खिड़कियों पर जाली गिर गई। लोमड़ी फंस गई थी। वो चिल्लाई, ये क्या है, मुझे बाहर निकालो। तभी हिरण और बकरी सामने आए। हिरण ने गंभीर आवाज में कहा, चंचल, तुमने इन मासूम बच्चों को उनकी माँ से छीन लिया। ये बहुत बुरा काम किया है। लोमड़ी ने झट से अपनी चालाकी दिखाई। छीनना नहीं, मैं तो उन्हें बचा कर लाई थी। एक भेड़िया उन्हें खाने आ रहा था, मैंने उनकी रक्षा की। बकरी गुस्से से चिल्लाई, झूठ, तुमने मेरे बच्चों को डराकर झूठ बोलकर अपने कब्जे में लिया। उन्हें वापस दो। हिरण ने शांत स्वर में कहा, चंचल, अगर तुम सच कह रही हो तो हमें उस भेड़िए का पता बताओ, हम उससे पूछताछ करेंगे। लोमड़ी घबरा गई। उसने कभी भेड़िया देखा तक नहीं था। वो झूठ का पुलिंदा बनती जा रही थी। वो दूर चला गया, मुझे नहीं पता कहाँ, उसने हकलाते हुए कहा। तो फिर? हिरण ने कहा, हमारे पास एक ही रास्ता है। हम जंगल के राजा शेर के पास चलेंगे, वही न्याय करेंगे कि तुम सच कह रही हो या झूठ। लोमड़ी के पसीने छूट गए। शेर के सामने उसका झूठ पकड़ा जाना तय था और तब सजा बहुत कठोर होती। उसने घुटने टेक दिए। ठीक है, मैंने झूठ बोला था। कोई भेड़िया नहीं था। मैंने बच्चों को डराकर अपने पास रख लिया। माफ कर दो, मैं उन्हें वापस कर दूंगी। हिरण ने कहा, सिर्फ वापस करना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी इस आदत को बदलना होगा। तुम्हें सच्चाई का रास्ता अपनाना होगा और मेहनत से अपना भोजन कमाना होगा। लोमड़ी ने वादा किया कि वो ऐसा ही करेगी। उसे छोड़ दिया गया और वो बकरी के बच्चों को लेने अपनी मांद गई। रास्ते में हिरण ने बकरी से कहा, डर और झूठ का सहारा लेकर कोई दूसरों पर लंबे समय तक राज नहीं कर सकता। सच्चाई और बुद्धिमानी ही स्थायी समाधान है। बच्चे अपनी माँ से मिलकर खुशी से झूम उठे। लोमड़ी ने सचमुच अपने तरीके बदल लिए। उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए, जंगल के बुजुर्गों की मदद की और धीरे धीरे सम्मान पाने लगी।